समय जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर, ये तस्वीरें जो हैं ये पीस मेमोरियल की हैं। जब तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं इस पीस मेमोरियल के अंदर, ये हिरोशिमा का पीस मेमोरियल है। प्रधानमंत्री मोदी को भी आप देख सकते हैं, साथ ही G7 के जो तमाम नेता हैं वो इन तस्वीरों के अंदर साफ नजर आ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मेजबान की भूमिका में हैं, जापान मेजबानी कर रहा है। और इस समय जब कल दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, यानी प्रधानमंत्री मोदी की और फूमियो किशिदा की मुलाकात हुई, तो उसमें यह भी चर्चा हुई कि G7 और G20 दोनों के मेजबान देश किस तरीके से अपने इस एजेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से सहमति के बिंदु तलाशे जा सकते हैं। और आप देखिए नेताओं का तमाम पावरफुल काफिला, ये वो लोग हैं जिनके हाथ में किसी भी युद्ध को रोकने की चाबी होती है। ये तमाम लोग उस जगह पर पहुंचे हैं जो हिरोशिमा का पीस मेमोरियल है। ये पीस मेमोरियल गवाही देता है उस खौफनाक मंजर की जो आज से 78 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 को इस शहर ने देखा था, दुनिया ने देखा था, और जिसे एटॉमिक मशरूम कहा जा सकता है। वो आज से 78 साल पहले इसी शहर के आसमान पर नजर आई थी जब अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराया था। हिरोशिमा, नागासाकी, जापान के दो शहरों ने इस तरीके से एटॉमिक हमला देखा था और उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था दूसरे विश्व युद्ध में। लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया गया था और इस महाविस्फोट से 1,26,000 लोग मारे गए थे। 80% से ज्यादा हिरोशिमा शहर जलकर खाक हो गया था और जो इमारत बची भी थी, जो इस पीस मेमोरियल के बीच में खड़ी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तमाम नेता उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वो इमारत है जो गवाही देती है कि जब युद्ध छिड़ता है और हथियारों का इस्तेमाल होता है और लड़ाई एटॉमिक बम या एटॉमिक हथियारों के इस्तेमाल तक जाती है, तो इन धमकियों के मायने क्या होते हैं, उनके इस्तेमाल का खतरा कितना गंभीर होता है और मानवता उसका कितनी बड़ी कीमत अदा करती है। ज़ेनबाकू डोम इसे कहा जाता है। दरअसल ज़ेनबाकू जापानी का शब्द है जिसमें एटॉमिक बम कहा जाता है, उसे ज़ेनबाकू डोम कहा जाता है। और यह खंडहर जापानी प्रतिरोध का भी प्रतीक कहा जाता है। यह पहले एक दरअसल प्रीफेक्चरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन का हॉल था जो कि आज एक शांति स्मारक बन गया है। 1966 में इसे शांति स्मारक घोषित किया गया। 1964 के अंदर इस पार्क को बनाया गया। यह हिरोशिमा पीस पार्क है जहां तमाम नेता पहुंचे हैं। G7 के नेता जो सदस्य देश हैं वो भी हैं, साथ ही खास मेहमान के तौर पर चाहे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला हों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हों, ये तमाम वो नेता हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। और ये लाइनअप आप देख सकते हैं, ये ग्लोबल पावर का लाइनअप है जो इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सामने नजर आ रहा है। और इस लाइनअप के साथ साथ ये तमाम जो नेता यहां पे पहुंचे हैं ये श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इस युद्ध की कीमत चुकाई, जो लोग इस युद्ध के अंदर मारे गए, खासतौर पर हिरोशिमा के अंदर जो लोग 6 अगस्त 1945 को मारे गए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एटॉमिक बम के कारण, उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये तस्वीरें बहुत पावरफुल हैं। कर्नल दानवीर, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि युद्ध की कीमत कितनी गंभीर हो सकती है। 1 मिनट के अंदर कितनी बड़ी तबाही युद्ध ला सकता है और हथियारों के इस्तेमाल के बारे में ये रेस अगर बढ़ती है तो कितना बड़ा खामियाजा मानवीयता भुगतती। शायद यही कारण कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे लिए रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो राजनीतिक और आर्थिक संकट नहीं बल्कि एक मानवीय संकट है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ये एक रिमाइंडर है दुनिया को कि न्यूक्लियर वॉर अगर हो तो उसके क्या नतायज हो सकते हैं। इसमें ये ध्यान रहे कि ये लिटिल बॉय जो इस्तेमाल किया गया था, इसकी जो क्षमता थी वो शायद 2 KT के बराबर की थी। और आजकल जो बॉम्ब्स इस्तेमाल होते हैं या लोगों के आर्सनल में जो बॉम्ब्स हैं वो कई 100 किलोटन के हैं, मेगाटन्स के हैं। तो कई गुना तबाही फैलाने में एक बम अपना रोल अदा कर सकता है। तो इसीलिए इस स्मारक पे विजिट की अहमियत बढ़ जाती है और जो पीस का संदेश भारत दे रहा है उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और ये तब बात हो रही है जब न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की जो थ्रेट्स हैं वो हमने यूक्रेन में देखी। हमारे पड़ोसी मुल्क आए दिन एट द ड्रॉप ऑफ द हैट न्यूक्लियर हथियार चलाने का थ्रेट देता है। और वहीं चीन और उसका जो परम मित्र नॉर्थ कोरिया है वो भी न्यूक्लियर मसल फ्लेक्स करने की बार बार चेतावनी देता है। तो ऐसे
पूरे सिचुएशन में ये इमेजेस भी बहुत पावरफुल हैं और जो मैसेज जो इंडिया वर्ल्ड को देना चाह रहा है वो भी बहुत अहम और पावरफुल है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आप कर्नल दानवीर, और साथ में जनरल सिवाच, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा, लगातार जनरल सिवाच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाच, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो मैसेजिंग है, कल प्रधानमंत्री मोदी ने इसी पार्क के अंदर गांधी की जो प्रतिमा थी उसका अनावरण किया और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध और गांधी की धरती से आता हूं, शांति का संदेश हम देना चाहते हैं। लेकिन भारत जब इस मंच के ऊपर खड़ा होता है और एक मजबूत सशक्त आवाज के तौर पर परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करता है, लेकिन जो अलग देश साथ में खड़े हुए हैं, ये तो वो देश हैं जो हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वेपन पैकेजेस हैं। लगातार राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जो इन तमाम G7 के देशों की बातचीत हो रही है, वो तो सब वेपन पैकेज की बात हो रही है सर। हाँ बिल्कुल, देखो पर ना यही एक बड़ा विडंबना है, और भारत एक ऐसा देश है जो कि सच्चे मन से शांति चाहता है, और वो चाहता है कि ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई एक कैटास्ट्रोफी की तरफ जा रही है और ये बंद होनी चाहिए, और बार बार कहता है डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये लड़ाई का कोई समाधान निकलना चाहिए। मैं इस बातचीत से मानता हूँ कि जो बाकी G7 कंट्रीज हैं ज़्यादातर वो हैं जो कि जेलेंस्की को हथियार दे रहे हैं और वो आग में घी डालने का काम करें। ये लड़ाई अगर लंबी चली तो इसको कुछ कोई नहीं कह सकता ये लड़ाई कहीं न्यूक्लियर हथियार की तरफ या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जा सकती, क्योंकि अभी इसके ऊपर जितने लोगों ने सोचा वो सब अलग अलग सोचते गए। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये लड़ाई इतनी लंबी चली जाएगी, और अब ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अगर ये बढ़ेगी तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। और जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि हम महात्मा बुद्ध और गांधी के लैंड से हैं, एक शांति का संदेश लेके गए हैं वो, और वो यही कह रहे हैं बार बार लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं, बातचीत से बैठ के एक प्रकार से हम इसका सलूशन निकालें। और मुझे लगता है मैं इसी तरीके से जो पहले बता रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री कहीं जा सकते हैं, मास्को जा सकते हैं, कीव जा सकते हैं, उनका जाना का मतलब एक ही है, एक पीस का मैसेज लेना, एक डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ ले जाना, क्योंकि बाकी देश ज्यादातर ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से इस लड़ाई को बढ़ा रहे हैं, और स्पेशली नेटो कंट्री अगर जेलेंस्की को हथियार देते गए तो ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।